हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज के लेसन में हम लोग यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा त्रिवेदी युग। पिछली वीडियो में यानी कि पिछली जो हम लोगों ने लेसन कंप्लीट की थी वो था हमारा भारतेंदु युग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिवेदी युग। ठीक है, तो त्रिवेदी युग में फर्स्ट हम लोग उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी यानी कि राजनीतिक उस समय की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो हम लोग फर्स्ट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारा जो यानी कि त्रिवेदी युग जो था वो क्या था। तो त्रिवेदी युग जो था वो भारतेंदु युग के बाद इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी समय सीमा आप लिख सकते हो 1900 से 1920 तक के जो समय था उसे हम लोग त्रिवेदी युग के नाम से जानते हैं। और ये जो त्रिवेदी युग था वो हमारा किसके नाम पर शुरू मतलब किसके नाम पर, जैसे कि भारतेंदु युग जो था वो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी थे उनके नाम पर रखा गया था। तो ये जो त्रिवेदी युग था वो हमारे महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी के नाम पर त्रिवेदी युग रखा गया था। ठीक है, ये खड़ी बोली के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और इन्होंने बहुत योगदान दिया था इस युग में अपना। ठीक है, तो इस तरह से इनके नाम पर त्रिवेदी युग का नाम रखा गया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे कि इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी या पृष्ठभूमि क्या थी त्रिवेदी युग की। ठीक है, तो त्रिवेदी युग जैसे कि हर जो राजनीतिक यानी हर समय की जो राजनीतिक स्थिति होती है तो यहाँ तक कि मैंने बहुत ही बदलाव वाली आप बोल सकते हो। जैसे उथल पुथल का समय होता है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती है, पर इस युग में भी ऐसा ही था। यानी बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई तो बहुत सारे कष्ट भी लोगों को झेलने पड़े। तो हम लोग इसकी थोड़े थोड़े पॉइंट आउट करके इसके नोट्स कर सकते हैं। जैसे कि ये जो त्रिवेदी युग था तो त्रिवेदी युग में उस समय मतलब अंग्रेजी जो शिक्षा थी उसका भी विकास होना शुरू हो गया था। यानी कि भारतेंदु युग में ही ये शुरू हो गया था, पर इस समय आते आते और ये और ज़्यादा विकसित हो गया था। तो लोग जो इसकी पढ़ाई कर रहे थे तो वो इससे विदेशी यानी कि जो पश्चिमी जो सभ्यता थी उसके बारे में वो थोड़ा थोड़ा करके जानने लगे और उस चीज़ का और विकास होने लगा। तो इस तरह से ये एक बदलाव हुआ राजनीतिक क्षेत्र में भी। और त्रिवेदी युग यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव होना शुरू हुआ। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेज़ों की जो नीति थी यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया था उससे आम जनता जो थी वो बहुत परेशान थी। एक तरह से उसके जीवन में बहुत तरह की यातनाएं आ गई थी। और उसी समय भारत में दो दल का विकास हुआ, नर्म दल और गर्म दल, जिसने राजनीतिक क्षेत्र में एक असर डाला, एक परिवर्तन डाला। ठीक है, तो इस तरह से यह एक बदलाव का समय भी रहा इन दोनों चीज़ों से। और भारत की जो जनता थी वो यानी कि जो किसान आप बोल सकते हैं, उस समय बहुत सारी फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी जिसके कारण आम जनता की जीविका पे इसका असर पड़ा। और उसी समय जो उस समय के जो वायसराय थे उसने कर लगा दिया यानी कि टैक्स लगा दिया आम जनता पे। तो इससे भी एक तरह से लोग जो थे वो परेशान थे। और आप देख सकते हो कि उस समय एक बीमारी आई थी जिसे प्लेग बोलते हैं। प्लेग जो बीमारी थी यह पूरी समाज पे एक और ज़्यादा काला साया के रूप में आ गई जिसके कारण आम जनता और ज़्यादा परेशान हो गई। और सन 1905 ईस्वी में जो लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय बने। यानी कि भारत में इनकी शुरुआत 1905 में ये आए थे और इन्होंने आते ही भारतीयों पर दमन चक्र कर दिया यानी कि इसको और तेज कर दिया। और वंदे मातरम जो शब्द है भारत का उस पर उन्होंने तरह तरह के यंत्र यानी कि उसको नियंत्रित यानी कि उसको बंद कराने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। मिंटो जो थे वो सुधार द्वारा अंग्रेज भेद नीति को भी कायम करना चाहते थे और जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसको और ज़्यादा विकासशील बनाना चाहते थे। एक और तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार हो रहा था तो दूसरी ओर अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण अलवाद का बीज भी पनपने लगा। इसका भी असर जो समाज यानी कि जो राजनीतिक स्थिति थी उस पर हमें देखने को मिलता है। तो 1900 और 1920 के समय यानी कि जो त्रिवेदी युग का जो समय था उसमें राजनीतिक घटनाएं घटी,
बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी और उसका प्रभाव जो था वह तत्कालीन यानी कि साहित्य पर भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिला। जैसे कि गांधी जी का आगमन जो है वो 1914 से माना जाता है और गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, मानवता, बंधुत्व और राष्ट्रीयता का अस्थायी प्रभाव हम तत्कालीन साहित्य पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ पॉइंट नोट किए जो कि हमारा त्रिवेदी युग में राजनीतिक दृष्टि से था। राजनीतिक दृष्टि क्या थी त्रिवेदी युग में। ओके, सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ और आपको एक्स्ट्रा जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बाय।